हमें अक्सर महानतम और सफल व्यक्तियों को देखकर या तो हमें उनसे इश्क हो जाता है या हम उनसे नफरत करने लगते हैं। नफरत करने से हम अपने विकास के द्वार बंद कर लेते हैं और इश्क करने में उन सफलतम व्यक्तियों के साथ हम भी अपनी संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। जब हमको ये पता चलता है कि ये व्यक्ति सफलता के सोपान पर जो चढ़ा है और जिस राह से ये गुजरा है, और विपरीत परिस्थितियों में इस व्यक्ति ने जिंदगी में कैसा रिस्पांस दिया है। देखिए, जब पॉजिटिव एटीट्यूड हो आपके जीवन में, सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो, तब जो आप रिस्पांस देते हैं वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन परिस्थितियां जब आपके पक्ष में नहीं है और विपक्ष में है, और तब जो आपका रिस्पांस है वो जिंदगी के रहस्य खोलता है। अगर हम देखें तो दुनिया में जितनी किताबें भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है कि उन किताबों की गिनती करना तो संभव नहीं है। हम उन किताबों को गिन नहीं सकते। आज वर्ल्ड में इतनी किताबें भगवान कृष्ण के ऊपर, और सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में है। और उन किताबों को थोड़ा पढ़ने के बाद ये जानने को मिला, ये मालूम पड़ा कि दुनिया के शायद ऐसे कोई टॉपिक होंगे जहां पर कोई ना कोई कृष्ण का उदाहरण ना हो। या कोई भगवत गीता से जुड़ी हुई बात ना हो उन दुनिया की किताबों में। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई किताब रिलेशनशिप पर है, व्यक्तिगत संबंधों पर है, उसमें भी कृष्ण की कुछ बातें होंगी। ध्यान रखना कि संबंधों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे सुंदरतम संबंध बने जैसे कृष्ण के बने थे। मैनेजमेंट की कोई किताब है बड़ी से बड़ी इस समय विश्व में, उसमें भी कृष्ण के कुछ उदाहरण हैं। मार्केटिंग की कुछ बात है तो भी कृष्ण की कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई फिलॉसफी उसमें जरूर है। या अगर कोई बिजनेस के ग्रोथ की बात है तो भी भगवत गीता में से कुछ उदाहरण उसमें किताबों में लिए गए हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि कृष्ण का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है उसका, वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, वन डायमेंशनल नहीं है। इसलिए कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन आज बड़े मौजू बैठते हैं। अभी भी ये युग कृष्ण को शायद समझे या न समझे, थोड़ा संदेह इसमें है। 5300 साल हो गए उन्हें, लेकिन जगत अभी भी उस पर शोध करता है, लोग पीएचडी करते हैं। यानी उनका जो कैरेक्टर है वो वर्सिटाइल कैरेक्टर है, बहुआयामी। उन्होंने जो जिंदगी जी अपनी, और उस जिंदगी को जीकर उस जीवन से जो ज्ञान दिया वो इतनी बड़ी रेंज में था। वो ज्ञान
कि इंसान की जिंदगी के सारे सब्जेक्ट को वो कवर कर सकता है, सारे विषयों को, चाहे प्रेम का विषय हो, युद्ध का विषय हो, समझौते का विषय हो। देखिए महाभारत को टालने के लिए कितने बार वे गए, कितने समझौतों को लेकर गए। और ये उस किताबों को पढ़ने के बाद बहुत बड़ी बात जानने को मिली उन किताबों में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो टॉप 10 मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर, उसमें से 4 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि कहीं ना कहीं कृष्ण पर रिसर्च कर रही है अमेरिका में। उनकी बातों पर शोध हो रहा है। वो अपने स्टूडेंट को कृष्ण की जिंदगी से मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। बताइए, तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए, हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। कृष्ण की जो सबसे बड़ी खासियत थी, विशेष बात थी उनमें, और वो ये थी कि धर्म की परम ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी ऊंचे से ऊंचे शिखरों को कृष्ण ने छुआ और सबसे ज्यादा गहराई भी पाई, लेकिन कहीं पर भी कृष्ण गंभीर नहीं थे। ही वॉज नॉट सीरियस, कहीं भी गंभीर नहीं थे, सदा मुस्कुराहट और कई प्रतीकों के माध्यम से लोगों को संदेश दिए। जैसे कालिया नाग का मर्दन किया, उसमें बड़ा संदेश छुपा हुआ है। हम सिर्फ तस्वीर को देख लेते हैं कि भगवान कृष्ण नाग पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, प्रतीक है वो। प्रतीक इस बात का है कि हर मनुष्य के जीवन में भय आता है। नाग क्या है? भय, डर है, आपको भयभीत करता है। तो संकेत है कि हर व्यक्ति के जीवन में भय आता ही है, लेकिन जो भय पर पैर रखकर बांसुरी बजा सके तो कुछ बात है। ये संकेत है, ये संदेश है इसमें कि भय को पैर के नीचे दबा करके जो जिंदगी के बांसुरी में आनंद मना सकता हो, ये कृष्ण का व्यक्तित्व है। और ये सदा हंसते रहते थे और खुश रहते थे, और ये एक सुंदर मित्र भी थे भगवान कृष्ण, इसलिए उनका एक नाम सखा भी है। और मित्र भी है। अगर हम बहुत गौर से देखें तो कृष्ण की जिंदगी में 3 शब्द हमेशा होते थे। 3 कौन कौन से? वो है हंसना, दूसरा है नाचना, और तीसरा है गाना। और आज के इंसान में, उसकी जिंदगी में ये 3 शब्द नहीं है। जिस आदमी के जिंदगी में ये 3 शब्द नहीं है, नाचना, हंसना और गाना, तो जान लेना कि उस इंसान को पता ही नहीं है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। जिसको 3 बातें पता नहीं, वो जिंदगी को क्या खाक जिएगा। सभ्यता की इस अंधी दौड़ में हमने बहुत कुछ खोया है। वस्तुएं तो हमने बहुत इकट्ठी कर ली, सामान 100 बरस का हो गया और एक पल की खबर नहीं। और सामानों का बोझ इतना घरों में हो गया लोगों के कि घर नहीं, घर कबाड़ खाने हो गए। वहाँ जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, खालीपन नहीं है। सामान से भरता है आदमी, क्योंकि भीतर इतना खालीपन है ना, उस खालीपन को भरता है बाहर की वस्तुओं से। और आधुनिक मनुष्य ने इस जिंदगी की आपाधापी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज खोई है,
वो है लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से संबंधित होना, लोगों से प्रेम का स्वभाव बनाना, उनसे जुड़ना। जैसे देखो, आपको उदाहरण दूं कि हम आजकल लोगों से जुड़ते नहीं हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझें। आप बंबई के एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अगर आप लिफ्ट में चले तो लिफ्ट में आपके साथ है, आप पड़ोसी भी हैं, आपके साथ हैं, तो अक्सर देखा जाता है उस लिफ्ट में कि 3 लोग अगर है तो एक इंसान मोबाइल घुमा रहा है लिफ्ट के अंदर भी, दूसरा सीलिंग की ओर देख रहा है और तीसरा गुमसुम खड़ा है। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो भी हम बहुत कम बार एक दूसरे से नजर भी मिलाते हैं। या आप कैसे हैं, कभी हालचाल भी लोगों से पूछते नहीं, यानी हमने कनेक्ट होना छोड़ दिया। कृष्ण का उपदेश है कि हम अपनी मित्रता को कैसे बढ़ाएं। जितनी हमारी फ्रेंडलीनेस बढ़ेगी, हमारा मित्रता का भाव बढ़ेगा, उतना ही हमारी खिलावट भी होगी। इसलिए ओशो कहते बांटो, उनका एक संदेश है, जितना तुम बांट सको तुम बांटते रहना, बांटने में कंजूसी मत करना। ये वही बात है ओशो तो बोल रहे हैं, अपने फ्रेंडलीनेस को बढ़ाओ। तो ये नाचना, हंसना, गाना और लोगों से कनेक्ट होना, इसको अपने जीवन में लाने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, ये आपके भीतर कैसे आएंगे, क्या तत्व आपको विकसित करना पड़ेगा इसको लाने के लिए अपने भीतर, कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रहना पड़ेगा। वो बच्चा मर गया आपका अंदर का। देखिए बालक कितनी जल्दी कनेक्ट होता है। छोटे बच्चे, कोई जान नहीं पहचान नहीं, बच्चे बच्चे मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, कोई द्वैत भाव नहीं रहता बच्चे में। तो इन गुणों को अगर आपको धारण करना है तो आपको अपने भीतर जो आपका बच्चा मर चुका है, करीब करीब ज्ञान के बोझ में बच्चा दब के मर गया आपका, जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया बुद्धि तत्व का, जो इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको मिला, वो आपका ज्ञान भी नहीं है। काली शाही से पढ़ पढ़ के जो आपने इकट्ठा किया, दिल को काला किया, उस कालेपन में बच्चा मर गया। तो उस बच्चे को आपको जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक वक्त आता है कि मेंटल लेवल पर हम बिना वजह अपने को बड़ा बना लेते हैं। कोई कारण नहीं है अपने को बड़ा बनाने का। जब आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखेंगे तो फिर हमारे लिए हंसना, नाचना और गाना बहुत जल्दी और ज़्यादा आसान हो जाता है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि मनोरंजन और उत्सव में क्या फ़र्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन। एक शब्द है मनोरंजन और एक शब्द है सेलिब्रेशन, उत्सव। दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत बड़े फ़र्क है। मनोरंजन उसे कहा जाता है कि जब कोई नाच रहा है और उसे देखने के लिए आपने पैसा खर्च किया और आप उसे देखकर खुश होते हैं, उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, उसे कहते हैं मनोरंजन। और ध्यान रखना, इस आधुनिक युग में हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। विज्ञान ने हमको बहुत एंटरटेनमेंट दे दी है। 50,000 का फोन आपके हाथ में एंटरटेनमेंट के लिए, कोई कमी नहीं है। लेकिन 50,000 का फोन तो आदमी के हाथ में है, लेकिन कहां पर इसकी घंटी नहीं बजनी चाहिए इतनी समझ नहीं है।
हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उत्सव की बहुत कमी है। और उत्सव उसे कहा जाता है जब कोई और नहीं नाच रहा, हम खुद नाच रहे हैं, उसे उत्सव कहते हैं। और नाच कर खुश होते हैं। हमारी जिंदगी में मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, मगर जब सवाल खड़ा होता है हमारी जिंदगी में उत्सव कितना है, सेलिब्रेशन कितना है, तो सच बात यह है कि वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो रहा है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। हमारे देश में एक वक्त तक एक समय ऐसा भी था कि हम किसी के बर्थडे पर उससे मिलने जाया करते थे, और अगर हमारे घर में कोई हमारा बर्थडे होता, लोग हमसे मिलने आते थे। हमारे गुरु का, हमारे टीचर का कोई जन्मदिन होता, हम घर जाते, उनके लिए मिठाइयाँ ले जाते, उनके लिए फ्लावर्स ले जाते, गुरु को मिलने जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। और आज बिल्कुल बात दूसरी है कि अगर आज हम किसी को विश कर रहे हैं तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो किसी का जन्मदिन आया तो व्हाट्सएप पर कॉपी पेस्ट किया और भेज दिया, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका। और आजकल ऐसे बर्थडे याद भी कहाँ रहता है, वो तो फेसबुक रिमाइंडर से याद आता है आपको। फेसबुक आपको रिमाइंड करता है कि आज आपका बर्थडे, आज उनका बर्थडे। एक समय भारत में जब शादी होती थी, घर में कोई उत्सव का आयोजन होता था, तो एक एक महीने पहले मेहमान आने शुरू हो जाते थे घर में। उत्सव का माहौल बनता था, लोग गीत गाते थे, नाचते थे। आज कहीं जाना 3 दिन के लिए बहुत भारी पड़ता है। अगर आज किसी को बुलाना चाहो, भाई मेरे यहाँ फंक्शन है, 2 या 3 दिन के लिए आ जाओ, तो सोचता है कि सामने वाले को वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 दिन ये आएगा कि नहीं आएगा। एक समय तक ऐसा भी होता था कि मिलकर नाचते थे उन उत्सव में। घर में कोई फंक्शन होता था तो सारा परिवार नाचता था। और आजकल ज़्यादातर शादियों में अब डीजे आ गया। यानी हमारा पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें उस क्रियाओं में, वो बहुत कम होता चला जा रहा है। वो इस हद तक इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा हमारा कि आजकल के बच्चे देखो आप, कि आजकल के बच्चे पुराने बच्चों से ज़्यादा गेम खेलते हैं। हम तो पहले बस फुटबॉल, वॉलीबॉल, हुतुतु, कबड्डी यही खेलते थे, गिल्ली डंडा। लेकिन आजकल के बच्चे सब तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, सब खेलते हैं, बास्केटबॉल वगैरह सब खेला जाता है। लेकिन वो सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं मोबाइल पर। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें घट रही देखिए आप। और माँ बाप को होश नहीं है, माँ बाप भी मूर्छित और संतानें उनसे ज़्यादा मूर्छित। समय कितना कठिन आता जा रहा है, आप जरा चिंतन करें। चिंतनशील व्यक्ति को बहुत देखकर ये स्थिति बड़ी चिंता पकड़ती है। जो मूर्छा में डूबा सोया, उसको क्या चिंता पकड़ेगी। बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, सारे गेम मोबाइल पर खेले जा रहे हैं। कोई भी जगह आदमी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। कभी कृष्ण ने ऐसा किया होगा कि जमुना किनारे आकर सारे मित्र इकट्ठे हो गए और किसी को बोला होगा कि ढोलक बजाना शुरू कर, बांसुरी बजाना शुरू कर। इशारा किया किसी को कि इशारा किया हो, किसी ने म्यूजिक बजाना शुरू किया हो, किसी ने नाचना शुरू किया हो, और वो देखकर कृष्ण खुश हो रहे हैं तुम्हारा नाच। ऐसा कभी नहीं हुआ। कृष्ण खुद बांसुरी बजाते थे, कृष्ण खुद नाचते थे, रास करते थे, और उनके बांसुरी के स्वर सुनकर
दूसरे भी नाचना शुरू करते थे, यानी वे स्वयं को उस घटना में सम्मिलित करते थे। यदि कि दूसरे नाच रहे, कृष्ण मुस्कुरा रहे, उनका इन्वॉल्वमेंट होता था। आज हमारी जिंदगी में पार्टिसिपेशन बहुत कम होता जा रहा है, तो जो हैप्पीनेस का जो एक्सपीरियंस तुमको मिलना चाहिए, जो आनंदित होने का अनुभव तुमको होना चाहिए, वो भी हमारी जिंदगी में कम होता जा रहा है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है साधकों के लिए, विशेष रूप से जो इस यात्रा पर चल रहे हैं, कि अपनी जिंदगी में आप मनोरंजन को छोड़कर उत्सव को अपनाएं। सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में हो, मनोरंजन नहीं। मन का भंजन आपके जीवन में हो, मनोरंजन नहीं। और जब मन का भंजन होता है और तब जो आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका नाम है उत्सव।